ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो इतिहास की तहों में दफन तो हुई मगर कभी मरी नहीं। शहजादा सलीम एक बादशाह का बेटा और अनारकली एक दरबारी वैश्या और नर्तकी जिसकी आंखों में इश्क की आग और लहजे में बगावत थी। जब प्यार सल्तनत से टकराता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, तख्त भी हिल जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जहां इश्क जिंदा दफन हुआ और फिर भी अमर बन गया। ये है सलीम और अनारकली, एक अमर प्रेम कथा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सन 1580 का दौर था। दिल्ली का लाल किला अपने पूर्ण वैभव में था। मुगल सम्राट अकबर महान का शासनकाल अपने चरम पर था। उनके दरबार में हर रोज नई कहानियां जन्म लेती थीं, कुछ सत्ता की, कुछ युद्ध की और कुछ मोहब्बत की। इसी दरबार में एक दिन एक नई नृत्यांगना को प्रवेश मिला। नाम था नादिरा बेगम, पर उसकी सुंदरता और नृत्य ने ऐसा जादू चलाया कि दरबारियों ने उसे नाम दिया अनारकली, जैसे अनार के फूल की तरह खिली हुई, कोमल और मोहक। अनारकली की आंखों में वो गहराई थी जो समुंदर को भी शर्मिंदा कर दे। उसकी चाल में ऐसी नजाकत थी कि हवा भी रुककर उसे देखे। उसके पहले ही नृत्य में अकबर दरबार ठिठक गया। लेकिन जो सबसे ज्यादा ठिठका वो था युवराज सलीम। युवराज सलीम, अकबर का इकलौता वारिस, युद्ध में परिपक्व और स्वभाव में विद्रोही। उसके अंदर वो जोश था जो खून में उबाल लाता था और दिल में आग। लेकिन उस दिन दरबार में जब उसकी नजर अनारकली से टकराई, वो आग किसी और ही तरह से भड़क उठी। यह पहली मुलाकात थी, पर निगाहों ने कह दिया था कि कहानी शुरू हो चुकी है। राजमहल के भीतर एक गुलाम नर्तकी का युवराज से आंख मिलाना कोई साधारण बात नहीं थी, पर मोहब्बत कहां किसी नियम की पाबंद होती है। सलीम ने पहली बार महसूस किया कि सत्ता से बढ़कर कुछ और भी है, दिल की आवाज। दरबार में अनारकली का आना अब आम बात हो गई थी। हर महफिल में उसका नृत्य, हर रात उसका नाम, लेकिन हर बार एक जोड़ी आंखें सबसे पहले उसे खोजती, सलीम की। सलीम का सेवक और मित्र हकीम अली उसकी इस बदलती हुई हालत को देख रहा था। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, शहजादे, ये आग मत जलाओ, ये मोहब्बत तुम्हें तख्त से दूर कर देगी। लेकिन सलीम सिर्फ मुस्कुराकर कहता, अगर तख्त मोहब्बत से बड़ा है तो मुझे वो तख्त नहीं चाहिए। उधर अनारकली भी खुद को बदलते हुए देख रही थी। वो जो पहले सिर्फ एक कलाकार थी, अब उसका दिल भी किसी के लिए धड़कने लगा था। लेकिन वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं। एक गुलाम नर्तकी की मोहब्बत एक बादशाह के बेटे से, इतिहास ने शायद ही कभी ऐसा रिश्ता कबूल किया हो। एक रात जब चांदनी दरबार के आंगन में बिखरी थी और अनारकली फूलों के बाग में बैठी थी, सलीम पहली बार उससे अकेले मिला। तुम्हारा नाम अनारकली क्यों रखा गया? सलीम ने पूछा। अनारकली मुस्कुराई, शायद इसलिए कि जब जज्बात भीतर पकते हैं तो चेहरे पर रंग चढ़ते हैं। सलीम ठहर गया। उसकी बातों में शायरी थी, दर्द था और मोहब्बत भी। उस पल हवाओं ने कसम खाई, ये मोहब्बत अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहेगी, ये इतिहास बनेगी। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है, सच्चाइयों की रोशनी अंधेरे की हकीकत उजागर करती है। इस मोहब्बत की राह में क्या क्या कांटे बिछे हैं, ये अभी किसी को नहीं पता। पर एक बात तय थी, सलीम और अनारकली की पहली मुलाकात एक तूफान का संकेत थी। मोहब्बत जब पहली बार दिल में दस्तक देती है तो शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे रूह में उतरती है, जैसे कोई इत्र चुपचाप हवा में घुल जाए और चारों तरफ उसकी खुशबू बिखर जाए। सलीम और अनारकली की मोहब्बत अब उसी दौर में थी। दरबार की महफिलें अब उनके लिए बस बहाना बन चुकी थीं। अनारकली का नृत्य अब सलीम की आंखों के लिए था और सलीम की नजरें हर बार वही सवाल करती थीं, क्या तुम भी मुझे वैसे ही चाहती हो? हर नजर का जवाब अनारकली की मुस्कान में मिलता, एक हां जो किसी शब्द में नहीं कही गई थी पर महसूस की जा सकती थी। लाल किले के पीछे एक बाग था, आम दरबारियों से छुपा हुआ, जहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते थे। उसी बाग में अब अक्सर दो साए मिलने लगे थे, गुलाबों की खुशबू, चांद की रोशनी और ठंडी हवा। ये सब उनके प्यार के गवाह बन चुके थे। एक शाम जब अनारकली ने एक सफेद अनार के फूल को देखा, उसने उसे तोड़ा और सलीम को थमा दिया। ये फूल तुम्हारे लिए, उसने कहा।
सलीम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? ये ही क्यों? अनारकली ने धीरे से कहा, क्योंकि सफेद फूल बेगुनाही और सच्चाई की निशानी होते हैं, और मेरी मोहब्बत भी ऐसी ही है, बगैर किसी ख्वाहिश के, बस सच्ची। सलीम की आंखें नम हो गईं। वो शहजादा था, मगर उस पल सिर्फ एक आशिक था। लेकिन प्रेम जितना सुंदर होता है उतना ही नाजुक भी होता है। दरबार में कई निगाहें थीं जो इस खिलती मोहब्बत को देख रही थीं। कुछ जल रही थीं, कुछ सोच रही थीं और कुछ इंतजार कर रही थीं इस रहस्य के उजागर होने का। रुखसाना बेगम, एक अन्य नर्तकी जो अनारकली की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करती थी, सबसे पहले समझ गई कि यह सिर्फ कला की कद्रदानी नहीं, कुछ और है। वो दरबार के कुछ सिपह सालारों और खानसामों से बातें उगलवाने लगी। शहजादा किससे मिलता है, कब जाता है उस बाग में? रुखसाना के दिल में जलन थी, और जलन अक्सर बर्बादी की वजह बन जाती है। शहजादा अब उतना विद्रोही नहीं रहा था। वो शांत रहता, उदास कम, मगर खोया खोया जरूर। पिता अकबर को यह बदलाव खलने लगा था। उन्होंने सलीम को फिर से राजनीति और युद्ध कला में लगाने की कोशिश की। सलीम, एक दिन तुम्हें इस सल्तनत का वारिस बनना है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अकबर ने पूछा। सलीम ने झुककर कहा, जहां सल्तनत है वहां जरूर दिल होना चाहिए, और मेरा दिल अब कहीं और है। अकबर ने यह जवाब सुना, मगर उसकी गहराई को नहीं समझा। एक रात अनारकली को महल के रेशमी तकिए के नीचे एक कागज मिला, एक छोटा सा खत जिसमें सिर्फ 4 शब्द थे, कल वही बाग, वही चांदनी। वो खत सलीम का था। अनारकली ने उसे अपने दिल के पास रखा और सो गई। मोहब्बत अब खतों में उतरने लगी थी। उस रात की मुलाकात कुछ और ही थी। बाग में सलीम ने नजरें मिलाकर कहा, अनारकली, अगर मैं तुझसे कहूं कि मेरे साथ चल, इस दरबार, इस सल्तनत, इस नाम से दूर, तो क्या तू चलेगी? अनारकली ठहर गई। उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन जमाने की हकीकत भी। शहजादे, मेरी मोहब्बत बागों में सांस ले सकती है, लेकिन दरबार की दीवारें उसे कुचल सकती हैं। मैं चल तो दूं, पर क्या आप पूरी जिंदगी अपना तख्त छोड़ पाओगे? सलीम खामोश हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह सिर्फ दिल की बात नहीं, ये पूरी दुनिया के खिलाफ जाने की बात थी। मोहब्बत अब परवान चढ़ रही थी, लेकिन उसकी हवा में तूफान की भनक भी आने लगी थी। एक आग दिलों में लगी थी, पर अब वो आग दरबार की दहलीज तक आने वाली थी। जहां मोहब्बत फूलों की तरह खिलती है, वहीं हर फूल के नीचे छुपे होते हैं कांटे, चुभन देने को तैयार। सलीम और अनारकली की मोहब्बत अब गुलाब बन चुकी थी, लेकिन दरबार की हवा अब उन कांटों से भरने लगी थी। रुखसाना बेगम अब चुप बैठने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि अनारकली की परछाई भी दरबार से मिटा देगी। एक दिन वो सीधे चली गई महल की सबसे ताकतवर महिला महारानी हमीदा बानो बेगम के पास। बेगम ए आजम, क्या आपने सुना नहीं? एक नर्तकी ने शहजादे का दिल चुरा लिया है। अगर ये बात ज्यादा फैल गई तो दरबार की इज्जत का क्या होगा? हमीदा बानो बेगम, जो अकबर की मां और दरबार की नीति निर्माता थीं, एकदम चौंक गईं। उन्होंने तुरंत अपने सिपह सालारों को इशारा दिया, जांच करो, हर रात, हर मुलाकात, हर खत, मुझे सब जानना है। सलीम अब 2 दुनियाओं में बंटने लगा था। एक तरफ मोहब्बत थी, अनारकली जैसी मासूम, सच्ची और उसकी जान से भी प्यारी। दूसरी ओर था उसका फर्ज, एक शहजादे का, एक सेनापति का, एक भविष्य के बादशाह का। हकीम अली ने एक दिन उसे समझाने की कोशिश की, शहजादे, मोहब्बत खूबसूरत है, लेकिन यह दुनिया उसे आसान नहीं मानती। अगर आप अनारकली को बचाना चाहते हैं तो शायद उसे दूर रखना ही सही होगा। सलीम का दिल तड़प उठा। अगर मोहब्बत को बचाने के लिए मुझे उससे दूर होना पड़े तो यह दुनिया बहुत बेरहम है। एक रात अनारकली के कमरे में अचानक कुछ सिपाही आ धमके। उन्होंने कहा, बेगम ए आजम का हुक्म है, तलाशी लेनी है। अनारकली सकपक आ गई। कुछ न मिला, लेकिन सिपाहियों को एक रेशमी कपड़े में लिपटा खत मिल गया। वो खत जो सलीम ने उसे लिखा था। खत में लिखा था, अगर ये दुनिया हमें तोड़ने पर आमादा हो तो भी मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा सलीम। बस सबूत मिल चुका था। जब यह खत अकबर के हाथों में पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। सलीम को क्या हो गया है? एक नर्तकी से इश्क, यह सल्तनत की तौहीन है।
हमीदा बानो ने उसे शांत करने की कोशिश की। बादशाह सलामत, वो अभी नौजवान है, ये मोहब्बत का भटका रास्ता है, संभाल लेंगे इसे। लेकिन अकबर का फैसला अब बनने लगा था। सलीम को रोकना होगा और अनारकली, उसे दरबार से दूर करना होगा, हमेशा के लिए। अगली सुबह अनारकली को आदेश मिला कि वो अब महल के बाहर नहीं जा सकती। उसका कमरा अब एक सुनहरा पिंजरा बन चुका था। वो बाग, वो चांदनी, वो फूल, सब अब एक अधूरी याद बन चुके थे। एक पहरेदार ने धीरे से कहा, माफ करना बेगम, हुक्म ऊपर से है। अनारकली ने बस इतना कहा। मोहब्बत को हुक्मों से बांधना आसान नहीं होता। जब सलीम को अनारकली की नजरबंदी की खबर मिली तो वो पागल सा हो गया। वो सीधे पिता के दरबार में जा पहुंचा। आपने क्या किया अब्बा हुजूर? वो मेरी मोहब्बत है, गुनहगार नहीं। अकबर ने कड़ा स्वर अपनाया। तुम शहजादे हो, तुम्हें मोहब्बत नहीं सल्तनत से वफा करनी चाहिए। सलीम ने गरजते हुए कहा, अगर सल्तनत मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करती है तो मुझे वो सल्तनत नहीं चाहिए। सन्नाटा छा गया। एक बादशाह और एक बेटे के बीच मोहब्बत की वजह से दरार पड़ चुकी थी। गुलाब अब पूरी तरह खिला था, लेकिन उसके चारों ओर कांटे बिछ चुके थे। जिस दिन सलीम ने बादशाह अकबर के दरबार में चुनौती दी, उसी दिन मुगल सल्तनत की दीवारों में पहली दरार पड़ी। ये अब सिर्फ मोहब्बत की लड़ाई नहीं थी, ये तख्त और ताज के सामने खड़े हो जाने की बगावत थी। सलीम अब महल से दूर चला गया था। वो अपने विश्वस्त सैनिकों और मित्रों के साथ आगरा से बाहर एक गुप्त किले में ठहरा, जहां उसने अपनी छोटी सी फौज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। अगर मोहब्बत गुनाह है, उसने कहा, तो मैं वो गुनाह बार बार करूंगा, और अगर ये सल्तनत मुझे मेरी मोहब्बत से जुदा करती है तो मैं इस सल्तनत को जला दूंगा। हकीम अली, जो अब भी उसके साथ था, चुपचाप सुन रहा था। वो जानता था कि सलीम अब मुगल वारिस नहीं, बल्कि एक बागी सिपह सालार बन चुका है। उधर अनारकली अब भी महल के उसी सुनहरे पिंजरे में थी। दिन रात वो बस एक ही नाम बुदबुदाती, सलीम। रुखसाना, जो अब दरबार की चहेती बन चुकी थी, हर रोज अनारकली के सामने झर घोलती। देखा, कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी। शहजादा चला गया और तुम यहां एक कैदी हो। लेकिन अनारकली की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ यकीन था। वो लौटेगा, मेरी मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहेगी। अकबर ने खबर पाली थी कि सलीम अपनी सेना तैयार कर रहा है। उनके वजीर ने कहा, हुजूर, अगर शहजादा बागी हो गया है तो उसे सबकत सिखाना होगा। अकबर ने सोचा, ये वही बेटा है जिसके लिए उसने पूरा राज्य खड़ा किया, जिसे बचपन में तलवार चलाना सिखाया, जिसे हर युद्ध में आगे रखा। पर अब वही बेटा उसके खिलाफ था। अगर सलीम को सबकत देना है तो एक बार के लिए उसे उसका सबसे बड़ा सहारा छीनना होगा। अकबर की नजर अनारकली पर पड़ी। एक रात एक नकाबपोश औरत अनारकली के कमरे में आई। वो कोई और नहीं बल्कि हमीदा बानो बेगम थी। तुम मोहब्बत करती हो मेरे पोते से? उन्होंने पूछा। अनारकली ने सिर झुकाकर कहा, हां बेगम, इतनी कि उसके लिए मर भी सकती हूं। हमीदा की आंखें नम हो गईं, पर फिर उनका स्वर कठोर हो गया। अगर तुम सच में सलीम से मोहब्बत करती हो तो उसे बचाओ, उसे खुद से दूर करो, हमेशा के लिए। अनारकली चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? बस एक झूठ बोल दो, कह दो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। और फिर हमीदा ने एक कागज उसके सामने रखा। ये राजाझा है, अगर तुमने सलीम से रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। पूरी रात अनारकली ने खिड़की के पास बैठकर चांद देखा। वो याद कर रही थी, वो बाग, वो फूल, वो पहली नजर, वो खत। लेकिन फिर उसकी आंखों में सलीम की तस्वीर आई, एक युद्ध की आग में झुलसता हुआ सलीम। अगर मेरी मोहब्बत सलीम को मिटा दे, उसने बुदबुदाया, तो मैं खुद को मिटा दूं। सुबह होते ही उसने एक खत लिखवाया और उसे सलीम तक भिजवाने की व्यवस्था की। सलीम को जंगल के बीचों बीच उस खत का जवाब मिला। शहजादे, हमारी मोहब्बत एक ख्वाब थी और ख्वाब हकीकत नहीं होते। मैं अब दरबार की नर्तकी रह गई हूं और आप मुगल सल्तनत के वारिस। अब हमारे रास्ते जुदा हैं, भूल जाइए मुझे। अनारकली। सलीम का दिल फट पड़ा। उसने खत को देखा, फिर तलवार निकाल ली और एक पेड़ पर जोर से वार किया। ये झूठ है, वो चिल्लाया। पर मोहब्बत में सबसे खतरनाक जहर होता है शक, और अब वो सलीम की रगों में उतरने लगा था। सलीम ने उसी दिन अपने सेनापति को आदेश दिया, दरबार की ओर कूच करो।
अगर मोहब्बत नहीं मिली तो अब मैं अपना हक लूंगा, चाहे तख्त से या तलवार से। पहली बार सलीम की फौज ने अकबर की सीमाओं पर हमला किया। यह बगावत अब केवल प्रेम की नहीं, इतिहास की भी थी। अब मोहब्बत की कहानी खून में रंगने जा रही थी। इश्क जब तलवार उठाता है तो वो सिर्फ दिल नहीं, सल्तनतें भी चीर देता है। सलीम अब आशिक नहीं, बागी भी नहीं, एक सेनापति बन चुका था। उसकी आंखों में मोहब्बत की आग और दिल में धोखे की चुभन थी। उसे लगता था कि अनारकली ने उसे छोड़ दिया और अब उसे सबक सिखाना है इस पूरे जहान को। छोटे छोटे राजाओं, विद्रोही अमीरों और कुछ नाराज सरदारों को सलीम ने अपने साथ मिला लिया था। हम अकबर के खिलाफ हैं, पर हम किसी और बादशाह के लिए नहीं लड़ेंगे, एक सरदार ने कहा। सलीम ने तलवार उठाकर कहा, मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, मैं वो चाहता हूं जो मेरा है, मेरी मोहब्बत, मेरा इंसाफ। अगर दरबार मोहब्बत को गुनाह मानता है तो फिर मैं गुनहगार ही सही। अकबर को जैसे ही विद्रोह की खबर मिली, उसने तुरंत सेनापति राजा मान सिंह और अपने सबसे वफादार सिपह सालार अबुल फजल को बुलाया। सलीम को समझाओ, उन्होंने कहा। अगर नहीं माना तो फिर वही होगा जो हर बागी के साथ होता है। अबुल फजल ने एक बार कहा, शायद मोहब्बत से उसे बदला गया है। अगर मोहब्बत को ही लौटा दिया जाए तो विद्रोह रुक सकता है। अकबर ने आंखें मूंद लीं। अगर उसे मोहब्बत लौटाई तो सल्तनत टूट जाएगी, अगर मोहब्बत छीनी तो बेटा टूट जाएगा। दोनों में से एक को तो कुर्बान करना ही होगा। अनारकली हर रोज सलीम के खत पढ़ती थी, जिन्हें उसे दिखाया तक नहीं जाता था। लेकिन रुखसाना ने एक दिन उसकी आंखों में झर घोल दिया। वो अब जंग में व्यस्त है, तुम्हारे लिए नहीं, अपनी जिद के लिए लड़ रहा है। मोहब्बत नहीं बची अब। अनारकली ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी एक दीप जलता रहा। वो झूठ नहीं हो सकता। सलीम कभी भी मेरी मोहब्बत को जंग का नाम नहीं देगा। सलीम की फौज और अकबर की फौज आमने सामने थीं। घोड़े हिनहिनाने लगे, तलवारें म्यान से बाहर आ चुकी थीं। सलीम ने युद्ध भूमि पर पहुंचते ही नारा बुलंद किया, ये लड़ाई मोहब्बत की है और जो मोहब्बत से डरे वो जीकर भी मरा है। राजा मान सिंह ने आखिरी बार कोशिश की, शहजादे लौट चलो, अनारकली अब आपकी नहीं रही। सलीम की आंखों में आंसू थे, पर हाथ में तलवार। अगर वो मेरी नहीं रही तो फिर मैं खुद को भी नहीं रहने दूंगा। युद्ध शुरू हो गया। पहली बार बाप बेटा आमने सामने तलवारें लिए खड़े थे, एक तख्त के लिए, एक तन्हा दिल के लिए। घंटों तक लहू बहता रहा। कई सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। सलीम की तलवार बेजोड़ थी, पर संख्या में वो कमजोर था। वो जूझता रहा, लड़ता रहा, जैसे हर वार के साथ अपनी मोहब्बत को पुकार रहा हो। जंग के बीच एक संदेश अनारकली तक पहुंचा। अगर सलीम नहीं रुका तो उसे युद्धबंदी बनाकर तख्त से बेदखल कर दिया जाएगा और तुम्हें सलीम की मौत के साथ जिंदा दफन कर दिया जाएगा। अनारकली कांप उठी। वो जानती थी सलीम नहीं रुकेगा, और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उनका इश्क इतिहास बनकर मिट जाएगा। अगली सुबह जब युद्ध फिर से शुरू होने वाला था, एक पालकी सलीम के शिविर में पहुंची। उसमें बैठी थी अनारकली। सलीम उसे देखकर हैरान रह गया। तुमने तो लिखा था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अनारकली ने उसकी आंखों में देखा। मैंने झूठ बोला था तुम्हें बचाने के लिए, पर अब अगर मैं चुप रही तो ये मोहब्बत भी मिट जाएगी, और तुम भी। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या अब हम एक हैं? उसने पूछा। अनारकली ने सिर झुका दिया। अभी नहीं, लेकिन आखिरी बार के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी जंग रुकी नहीं थी, पर एक बार फिर दिल धड़कने लगा था। अब आगे क्या होगा? मोहब्बत जब अपनी आखिरी सांसें गिनती है, तब या तो वो मिट जाती है या अमर हो जाती है। सलीम और अनारकली की मोहब्बत अब उस अंतिम मोड़ पर थी जहां जिंदगी और मौत के बीच एक दीवार खड़ी थी, और उस दीवार पर लिखा था, फरमान ए अकबर। जब अनारकली ने युद्ध के बीच सलीम से मुलाकात की, तब पूरी सल्तनत कांप उठी थी। अकबर तक ये बात तुरंत पहुंची। दरबार बुलाया गया। सभी अमीर, उमरा, वजीर और खास लोग मौजूद थे। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, शहजादा सलीम ने नाफरमानी की है, सल्तनत के खिलाफ तलवार उठाई है, और अनारकली, एक तवायफ जिसने मुगल घराने को बदनाम किया, उसकी सजा तय है, जिंदा दफन। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई बोल नहीं पाया।
हमीदा बानो बेगम ने धीरे से कहा, जहां अपना आप एक इश्क को सजा दे रहे हैं, ऐसा ना करें। लेकिन अकबर अब बादशाह नहीं, एक टूटे हुए पिता थे। अगर आज मोहब्बत को छोड़ा तो कल सल्तनत को खो दूंगा। सलीम को कैद कर लिया गया था। उसे लोहे की जंजीरों में बांधकर आगरा किले की सबसे गहरी कोठरी में बंद किया गया। वो चीख उठा, अब्बा हुजूर, मोहब्बत की सजा मौत नहीं होती। अगर अनारकली को जिंदा दफन किया गया तो आपके बेटे को भी उसी कब्र में डाल दीजिए। पर जवाब में बस सन्नाटा मिला। अनारकली को लाल महल के एक पुराने तहखाने में रखा गया था। एक सिपाही ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कभी किसी ने इतना सुंदर चेहरा नहीं देखा और ना ही इतनी दर्द भरी मोहब्बत। उसने सिपाही से एक विनती की, अगर मेरी मौत तय है तो मुझे बस एक आखिरी बार सलीम का चेहरा दिखा दो, छुप कर एक बार। सिपाही ने सहमति में सिर हिलाया। उसी रात वो सलीम की कोठरी के बाहर अनारकली को लाया। दोनों की आंखें मिलीं, लिपटे नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ आंखों ने कहा, मिलेंगे किसी और जन्म में। सुबह तड़के ताजमहल से दूर एक वीरान मैदान में गड्ढा खोदा गया। फौजी, दरबारी, कुछ आम लोग सब जमा थे। अनारकली सफेद लिबास में, चेहरे पर अद्भुत शांति लिए सामने खड़ी थी। एक मौलवी ने अंतिम दुआ पढ़ी। सलीम को बांधकर वहां लाया गया। उसके मुंह पर कपड़ा था ताकि वो चिल्ला ना सके। उसकी आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। अनारकली ने एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत। मुझे गर्व है कि मैंने इश्क किया, उसने कहा, और अगर मेरी मौत से ये इश्क अमर हो तो मैं हंसकर मिटने को तैयार हूं। अनारकली को गड्ढे में उतारा गया। उसके चारों ओर पत्थर और ईंटें लगाई गईं। ऊपर से धीरे धीरे मिट्टी डाली जाने लगी। हर फावड़ा, हर कुदाल एक चीख बनकर सलीम के दिल में ढंसती गई। और फिर सन्नाटा। अनारकली की सांसें मिट्टी में दब गईं। उस रात एक अफवाह फैली कि अनारकली की मौत सच्ची नहीं थी। कुछ कहते हैं कि हमीदा बानो बेगम ने एक योजना बनाई थी। अनारकली की जगह एक अन्य स्त्री को दफन किया गया और असली अनारकली को रातों रात काबुल भेज दिया गया। कोई प्रमाण नहीं था। लेकिन वर्षों बाद सलीम जब बादशाह जहांगीर बना, उसने एक मकबरा बनवाया लाहौर में। उस पर लिखा था, उसके लिए जो मुझसे मोहब्बत करती थी। मोहब्बत मर नहीं सकती, वो दफन नहीं होती, वो बस मिट्टी के नीचे बीज बनती है और किसी जन्म में फिर फूल बनकर खिल जाती है। मिट्टी ने जिस जिस्म को दबाया था वो मिट गया, मगर उस जिस्म में जो इश्क था वो हवा में घुल गया। वक्त की दीवारें चाहे जितनी ऊंची क्यों ना हो, मोहब्बत हर जन्म में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। सलीम, जो अब जहांगीर बन चुका था, सल्तनत चला रहा था, पर उसकी रूह कहीं खो चुकी थी। महल में शान और शौकत थी, पर दिल वीरान। हर साल अनारकली के दफन होने की तारीख पर वो अकेले उस जगह जाता जहां उसे जिंदा मिटाया गया था। वो मिट्टी छूता, आंखें बंद करता और बस एक ही बात कहता, वादा है अगला जन्म साथ का होगा। सलीम और अनारकली की कहानी इस जन्म में एक मुकाम तक पहुंची। नाटकीय नहीं, दुखद नहीं, बस सच्ची और पूरी। पर मोहब्बत की ये आखिरी लाइन अब भी हवा में तैर रही थी। जो इश्क मिट जाए वो इश्क नहीं, जो इश्क जन्म जन्म जी, वही सलीम और अनारकली है। कुछ कहानियां किताबों में कैद नहीं रहती, वो जुबानों पर चढ़ती हैं, गीतों में गूंजती हैं और सदियों तक रंगमंच, साहित्य, सिनेमा और लोगों के दिलों में सांस लेती है। सलीम और अनारकली की मोहब्बत अब एक प्रेम कथा नहीं रही, वो एक विरासत बन गई थी। सबसे पहली बार जब किसी नाटककार ने अनारकली का जिक्र किया तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। वह कोई इतिहासकार नहीं था, बस एक कलाकार था जिसने सलीम और अनारकली की बिछड़न को मंच पर उतारा। नाटक का अंत जब अनारकली को जिंदा दफन करते हुए दिखाया गया तो दर्शकों के बीच सन्नाटा छा गया। हिंदुस्तान के कई लेखकों ने इस कहानी को अपने अपने ढंग से लिखा। कुछ ने अनारकली को सच माना, कुछ ने उसे कल्पना का चरित्र कहा, लेकिन हर लेखक, हर कवि, हर शायर ने एक बात मानी, अगर अनारकली एक सपना भी थी तो वो ऐसा सपना थी जो हर आशिक ने कभी ना कभी देखा है। मशहूर शायरों ने गजलें लिखी। उसमें से एक प्रसिद्ध गजल थी, कब्र की मिट्टी से उठते हैं लफ्ज कभी कभी, अनारकली अब भी सलीम को पुकारती है। यह मोहब्बत अब इतिहास नहीं रही, वो भविष्य बन गई। और अनारकली अब सिर्फ एक नाम नहीं, हर उस औरत का चेहरा थी
जो इश्क में मिटती है पर हारती नहीं। दोस्तों, आपको सलीम और अनारकली की यह अमर प्रेम कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मोहब्बत ही हमारी ताकत है।